न्यूज रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। केरन कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। 3 दरअंदाजों को हलाक करने और भारी मिकदार में हथियार बरामद करने का फौज का दावा। इंतजामिया ने 8 मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से डलगेट तक निकालने की दी इजाजत। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने शराइत के साथ हुक्मनामा किया जारी। जेके बोस ने 11वीं जमात के नताइज का किया ऐलान। 72% तलबा कामयाब। बोर्ड के चेयरमैन ने कामयाब तलबा को दी मुबारकबाद। उधमपुर में पुलिस की कार्रवाई। श्रीनगर से पंजाब जा रहे टाटा मोबाइल से 60 किलोग्राम फुक्की जब्त। कौमी न्यूज चैनल का कार्ड बरामद करने का हुकाम का दावा। और ज़ैनकदल श्रीनगर में एक शख्स ने की खुदकुशी। दरियाई जहली में लगाई छलांग। पुलिस SGRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से आ रही है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के अंदर फौज की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। केरन कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज की जानिब से दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया है, जिस दौरान ऑपरेशन के दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक करने का फौज की जानिब से दावा किया गया है। दरअंदाजों से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद किया गया है। फौज की जानिब से कहा गया है, दावा किया गया है, फोर्सेस ने कुपवारा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है। फौज की चिरार को ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन धनुष केरन कुपवारा के तहत केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में ऑपरेशन जारी है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। यह पुलिस और फौज की जानिब से एक मुश्तरका कोशिश है, मुश्तरका ऑपरेशन है। केरन कुपवारा के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज का कहना है कि एक मुसद्दिक का इतला मिली थी, जिसके बाद ही दरअंदाजों के हवाले से एक इतला मिली थी और फौज ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान जब वहां से दरअंदाजों का गुजर हुआ देखा गया, उन्हें फौज ने उन्हें रोका। वहां से गोली चली है और गोली के जवाब में फौज ने भी वापस गोली का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद ही 3 दरअंदाजों को हलाक करने का फौज ने दावा किया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो केरन कुपवारा का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ऑपरेशन चलाया फौज ने, पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर, जिस दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया गया है और इन दरअंदाजों से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। इधर इंतजामिया ने 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से बड़शाह कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक मुहर्रम के जुलूस की इजाजत दे दी है। जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक यादगार हुसैनी कमेटी की जानिब से 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से बड़शाह कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत के लिए एक दरख्वास्त मौसूल हुई थी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर ने यादगार हुसैनी कमेटी के हक में 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से बड़शाह कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक मुहर्रम का जुलूस निकालने के हक में कोई एतराज नहीं किया है। हुक्म के मुताबिक इजाजत इन शराइत से मशरूत रहेगी कि वो सड़क की सिर्फ एक तरफ यानी कि बाईं तरफ इस्तेमाल करेंगे
और सड़क का दूसरा हिस्सा दाएं तरफ हंगामी खदमात की गाड़ियों के चलाने के लिए खुला रखेंगे। जुलूस के मुंतजमीन इस बात को यकीनी बनाएगा कि जुलूस इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त के अंदर इख्तिताम पजीर हो, ये कि वो किसी भी मुल्क मुखालिफ, इंतजामिया मुखालिफ तकारीर, नारेबाजी या प्रोपेगेंडे में मुलविस नहीं होंगे और कोई भी सरगर्मी किसी भी तरह से फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासर नहीं करेगी। लोगों के सकाफती और इलाकाई जज्बात को मजरूह नहीं किया जाएगा। जुलूस के दौरान कोई भी सरगर्मी रियासत की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए और किसी कौमी अलामत निशान की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। श्रीनगर रिवायती तौर पर वो 6 बजे गुरु बाजार से शुरू होंगे और 6:30 बजे जहांगीर चौक और जम्मू कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर 8 बजे वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जुलूस के रास्ते में बड़े पैमाने पर कारोबारी, तिजारती इदारे, एम्बुलेंसों की नक्ल हरकत, तलबा, दफ्तरी अमला, आम मुसाफिर शामिल है। इधर 8 मुहर्रम जुलूस के पेश नजर गुरु बाजार से एमए रोड डलगेट तक टेंट और दीगर इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया गया है। याद रहे कि इंतजामी की जानिब से 8 मुहर्रम के जुलूस को मुसलसल दूसरे साल भी इजाजत दी गई है। हुसैनियत इंसानियत का नाम है। हुसैनियत किसी मज़हब या मिलत का नाम नहीं है। हुसैनियत पूरे अवाम मतलब पूरे इंसानियत के लिए बनी है। हुसैन का जो क़याम है वो पूरे इंसानियत के लिए, वो किसी मकतब के लिए या किसी मखसूस तबके के लिए नहीं है। हुसैनियत का नाम ही है इंसानियत। जब हुसैनियत है तब जाके आज दुनिया में इंसानियत है। तो हमारा यही पैगाम है कि हमेशा जो भी है सबील लगाना हमारा, ये तो एक इंसानों के लिए कि हर एक इंसान को दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। और जहाँ पे भी मजलूमियत हो उस मजलूमियत के खिलाफ आवाज़ उठाना, हुसैनियत उसी चीज़ का नाम है। उसके खिलाफ क़याम करना, उसी को हुसैनियत कहते हैं। हुसैनियत तो इंसानियत बचाने के लिए है। जो इस सबील का एहतमाम हमने किया है, इसका मतलब यही है कि इंसान को जहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उस इंसानियत के लिए हम पानी बांट रहे। इसमें कोई मज़हब, मिल्लत, किसी कौम के मखसूस किसी कौम के लिए नहीं है। हर एक इंसान के लिए, इंसानियत के लिए यहाँ पे है। मुसलमानों में एक ऐसा फ़िरका है जिसको शिया बोलते हैं, और शियों में ये जज्बा और ये हरारत है उनके खून में कि एक दोस्ती का पैगाम जो हमेशा आप जहाँ पे भी देखेंगे शियों का एक रोल रहा है। और शिया वो शिया है कि जो एक मुकम्मल मुसलमान है, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है, उनके असहाबों पे ईमान लाया है, उनके किए हुए पे हर कदम कदम और उनके नक्शे पे चलते हैं, उन्हीं को शिया बोलते हैं। और इसी बीच आज जो हमारी ये सबीलगाह यहाँ पे लगी है, तो हर एक इंसान इस अशार से वाकिफ़ है। इंसान को तो बेदार होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन किसी मखसूस एक कम्युनिटी से वाबस्ता नहीं है। हुसैन हर एक इंसानियत के दोस्त है। उन्होंने क़याम किया है एक जालिम के खिलाफ अपना एक। गवर्नमेंट की जानिब से 8 मुहर्रम के तवारीखी जुलूस को बरामद करने की इजाज़त मिलने के बाद ही श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। और इस वक्त मैं एमए रोड पर हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबील गाह कायम की गई है, जहाँ पे पानी, शरबत आम लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके दीगर साथियों के इसाले सवाब के लिए यहाँ पे ये सबील गाह कायम की गई है। और आप देख सकते हैं इसमें न सिर्फ शिया कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद बल्कि सुन्नी लोग भी इसमें
शाना बशाना खड़े हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों को रोका जा रहा है। नौजवान इसमें बिलखुसूस नज़र आ रहे हैं जो अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और उनके जानिसारों की शहादत के हवाले से ये सबीलगाह यहाँ पे कायम की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शरबत का एहतमाम किया गया है, पानी लोगों को दिया जा रहा है बगैर किसी मजहब, बगैर किसी मिल्लत, बगैर किसी मकतब फ़िक्र को देकर। और यही सूरत हाल आप देख सकते हैं। आगे भी ये यहाँ पे टेंट भी लगाए गए हैं, क्योंकि कल बाज़ाब्ता तौर पर गुरु बाज़ार श्रीनगर से तवारीखी 8 मुहर्रम के जुलूस की बरामद की इजाज़त दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ शिया तंजीमों की जानिब से यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, सबीलगाहें कायम की गई है, ताकि 8 मुहर्रम के जुलूस में जो अज़ादार है उनकी इसमें वो खिदमत कर सके। वाज़ेह रहे कि 8 मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त आज जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की जानिब से एक ऑर्डर इशू किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 8 मुहर्रम के जुलूस पर कोई कदगन नहीं होगी, इजाज़त होगी, लेकिन इसमें कुछ शराइत रखे गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जुलूस के दौरान एंटी नेशनल स्लोगन्स, एंटी एडमिनिस्ट्रेशन स्लोगन्स की इजाज़त नहीं होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे फ़र्द का पोस्टर इस जुलूस के बीच में रखना बिल्कुल इजाज़त नहीं होगा, जो बैनड हो, जो कालादम हो। और इसी तरीके से यह कहा गया है कि जुलूस लेफ़्ट साइड से बरामद होगा, चलेगा, क्योंकि राइट साइड के लिए एमरजेंसी के लिए खुला रहेगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि सुबह 6 बजे गुरु बाज़ार से जुलूस शुरू होगा और 8 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा। कल आपको पूरे दिन की पल पल की अपडेट करेंगे इस जुलूस के हवाले से। फ़िलहाल श्रीनगर से मैं गुलिस्तान टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुदस्सिर खान के साथ इमरान है। इधर 8 मुहर्रम जुलूस के पेश नजर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गुरु बाजार से बदियारी चौक तक मुहर्रम के जुलूस के पेश नजर जहां बड़ी तादाद में आज़ादारों की शिरकत मुतवक्का है, वहीं पर बदियारी चौक से राम मुंशी जहांगीर चौक से लेकर जुलूस के इख्तिताम तक एम ए रोड पर ट्रैफिक की नकल हरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक हुकाम ने एडवाइजरी में कहा कि गैर जरूरी ताखीर से बचने के लिए एडवाइजरी के मुताबिक अपने सफर का मंसूबा बनाए। को मजीद इख्तियारात देने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि जबकि दिल्ली के एलजी को अक्सर मुंतखब हुकूमत के जरिए उनके इख्तियार को चैलेंज किया जाता है, जम्मू कश्मीर में एलजी के इख्तियारात के बारे में वजारत दाखिला का वाज़िया बयान बिल्कुल बरअक्स है, जो कि जम्मू कश्मीर में अथॉरिटी को मरकजी बनाने और फैसला साजी को हमवार करने की दानिस्ता कोशिश को जाहिर करता है। एक और पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखुसूस जम्मू को बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ वोट देना होगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार करना चाहती हैं। जम्मू कश्मीर में ठोस मैंडेट के साथ एक मजबूत हुकूमत ही इस हुक्म का वाहिद जवाब है, क्योंकि ये हमारी रियासती हैसियत को वापस हासिल करने के लिए एक सख्त लड़ाई होगी। इधर CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर के एलजी को मजीद इख्तियारात देने के फैसले को रद्द करते हुए कहा है कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की बात की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार दिए जा रहे हैं, तो हुकूमत को यहाँ इंतखाबात कराने की क्या जरूरत है। जम्मू कश्मीर की आवाम के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को मुत्हिद होने की अपील की है। ये कानून भी पास किया, उस एक्ट में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम की, और तरमीम की वसातत से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज्यादा इख्तियारात मिलेंगे। इलेक्शन का वावेला है, चर्चा है। अगर इलेक्शन होंगे और जो नई असेंबली बनेगी उनके पास इख्तियारात क्या होंगे, वो इख्तियारात कम किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहवील में रखे जाएंगे
और जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट बनने का मतलब है जो रोजमर्रा नज़्म नस्क चलाने वाला जो इंतजाम है आईएन में, बाकी रियासतों में भी, उस पर भी कदगन है। अब फाइल जाएगी, कोई ऑफिसर ट्रांसफर हो, तैनाती हो, वो अब दायरे इख्तियार में नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वो दायरा इख्तियार है, फाइनल राय है, हुक्मनामा जो जारी होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना हुआ नुमाइंदा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर न जम्मू का रहने वाला न कश्मीर का रहने वाला, लेकिन उसके दायरे अख्तियार को बढ़ाया गया होम मिनिस्टर ने अपने हुक्मनामे के जरिए, जो हम समझते हैं एक और हमला है जम्मू कश्मीर के अधिकार पर, हुकूक पर, आईनी जो उनके राइट्स हैं उन पर खिलवाड़ है ये। और इसीलिए मेरी अपील है सिर्फ कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और इलेक्शन हमारी नजर में होने चाहिए, लेकिन बेमानी है अगर इस किस्म के कानून रवा रखे गए। कश्मीर के प्यारे आंगन शांगस्त अनंतनाग में 34 साल के बाद मंदिर पंडितों के लिए खोल दिया गया है और इसका रस्मी इफ्तिताह मरकजी वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने की है। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अफसरान के साथ साथ दीगर इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मंदिर मूर्ति राजस्थान से लाई गई थी और इस मौके पर एक हवन के साथ साथ पूजा पाठ का भी एहतमाम किया गया था। मकामी पंडित बरादरी ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें इस इलाके में फिर से वो पहुंच गए और इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ का हिस्सा लिया, पूजा की है। इस मौके पर ऐसे मनाजिर भी देखने को मिले जब ये पंडित बरादरी के लोग मुस्लिम बरादरी के लोगों से गले मिले और उनकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। वाज़ेह रहे 34 साल के बाद ये तवारीखी फैसला जब ये मंदिर खोला गया है। दोबारा यह गो यह सान खतर बड़ खुशी हूँ मौका कि आय योत ये खैर मकदम जान लुकन हूँ सह माइंड बदलोमुत। अच्छा इस नमतस मन माइंड सह गोमुत चेंज क्योंकि बात गॉडनिक लगे तो ये यमिस प्रूस तमिस दित असल सुझाव रास्ता कपर क्या तिमो कर जबरदस्त इस्तेमाल कि तो यीहू सा वापस वह गवर्नमेंट चाल ये गवर्नमेंट गसन हालात बिल्कुल साफ साजगार गसन वह गसन यह कुदरतस कर यथ आय चेंजेस आये वह गई बहार तो बेशर बट बे पान वापस मुबारक दशवनी कौमन हंदिस मुसलमानस ये सपोर्ट कर बे क्या मन माजू मंग ब्रोटवे योत हालात गसन क्या बे बन तिथ भाईचार बे क्या उम्मीद ये पिटमी अगर रोब कर तम गई सैक्शन आन बे वन मान मोहब्बत बराबर मुसलमान बटस सिखस माज बराबर योत वो यो ठीक था। क्योंकि आपकी वसादत से 2 दिन पहले जो गुलिस्तान में इस दिन की अहमियत आपने बयान की है उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी आपका धन्यवाद करते हैं। आपको पता ही है कि जो 90 के बाद जो टर्माइल हुआ उसके बाद इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो बड़ी कोशिश करने के बाद इस खुसूसन जो एक भाईचारा था उसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए हमने भी कोशिश की और यहाँ के लोगों ने भी कोशिश की। आज यह हवन लगनस पे ये लोग तकरीबन 2-3 वरी ये हवन ये ब्रोट 2-3 वरी ब्रोट तमन दोन लकट लड़के यवन सद बरादरी सन हमसाय तमन सद जबरदस्त रली मिल कौन कार कर मंदिरस मज हवन लगान यून कर यवन गन पे वह लोग 2-3 वरी। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।